Good morning, good afternoon, ma'am. ये बताओ किस किस का आदमी है 16 शराब पीता है? है ना रेलेवेंट के बन के अब बताओ, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, सीरियस सेशन है और काम का यही बातें काम की है जो पूछ रहे हैं, भागना नहीं है, कहाँ भागी? तो किस किस का हस्बैंड शराब पीता है? ये जवाब नहीं देना, सॉरी मैडम, दुनिया पीती है, हमारे आदमी ने पी लिया तो क्या है, ऐसा जवाब नहीं चाहिए। नहीं बताओगी, मैं ढूंढ लूंगी। किस किस का हस्बैंड ड्रिंक करता है और फिर लड़ाई करता है और मारपीट करता है? कल्ले पूछूंगी, कल्ले सब बताती हैं औरतें मुझे बातें। चलिए, आपके किसके गांव में बाल विवाह ज्यादा होते हैं, किसके एरिया में ज्यादा होते हैं और कितने होते हैं? 15 साल, 14 साल, 17 साल की बच्ची का बाल विवाह किसका हुआ है? किसके गांव में हुआ? हो रहा था, आपने रोका, ऐसा कौन? कोई नहीं, बाल विवाह नहीं हुए? कौन है यहाँ पे ऑफिसर? बाल विवाह नहीं हुए तेरे एरिया में? बिल्कुल रिकॉर्ड है मेरे पास सारा। हाँ तो सरपंचों के एरिया ही तो हुआ। जिसके एरिया में बाल विवाह मुझे अभी लिस्ट में पाया गया वो दोषी है सरपंच, चाहे महिला चाहे पुरुष, वो दोषी है। क्यों मीडिया के साथियों? किसी के एरिया में बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो सबसे पहला कार्ड किसके घर जाता है? हाँ, सरपंचनी के या सरपंच के या विधायक के या एमपी के, सबसे पहला कार्ड वही जाता है। जब तुम कार्ड लेते हो, वो मट्ठियों का डब्बा लेते हो, मिठाई का लड्डुओं का डब्बा लेते हो, तब तुम पूछते हो कितने साल की बच्ची है। बेटे का विवाह है तो बहू कितने साल की है, बेटा कितने साल का है, बेटा करता क्या है। अब लोग बोलेंगे इसका क्या मतलब भाई, मेरा बेटा कुछ करता है नहीं करता, मैं ब्याह के ला रहा हूँ, इसका क्या मतलब? रोटी मैंने खवानी है, ऐसा बोलते हैं लोग। सुनो, अभी जो एक लेडी बोल रही थी किसी का काम हो जाए तो शाबाशी, ना हो तो लानत, यही बात। तो किसी का बेटा अगर काम नहीं करता और आप उस शादी में गए हो, थोड़े दिन में हो गया झगड़ा, बहू ने आके कहना मैनू टका नहीं देता जी खर्चा, 1 रुपया मैनू नहीं दिता खर्चा, इसने कमांदा नहीं जी, प्यो तो कहता सी इंजीनियर है, डॉक्टर है, दुकान है, ये तो कमांदा ही नहीं। तो फिर वो झगड़ा किसके पास आएगा? तो एक वो क्या कहावत है, वो सेक्शन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब पहले ही पूछ लो, पहले ही हल कर लो तो ज्यादा बेटर है कि लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी बेटर है? तो ये आज से आपकी ड्यूटी है, नजर में रखना है। किसके यहाँ शादी हो रही है, तुम्हारे पास कार्ड आया, कार्ड देने जब कोई आता है 15-20 मिनट बैठता है, चाय पानी पीता है, बहुत ही जल्दी में होते हैं, तो इतना पूछो और बेटा करदा की है ਤੁਹਾਡਾ जी, बेटी जिथे दे रहे हो करदा की है जवाई? कोई हर्ज नहीं है, तुम सरपंच हो, पूछ सकते हो। तो जब तुम्हें आइडिया लगे कि करदा कुछ नहीं जी, और साडा इन्ना खेत में जी, साडा इन्ना माल है, साडी इतना काम है, बेटे नू की लोड़, फिर होती है लड़ाई, फिर बहू के हाथ में 1 रुपया नहीं होता, फिर वहां से बनता है टेंशन, वहां से बनते हैं डिवोर्स के केस, मारपीट के केस, फिर जब लड़ाई होती है फिर लड़का शराब पीने लगता है, फिर
माँ उसका बचाव करती है। और जो बच्चे को टेंशन सी वो वोटी ने बड़ी टेंशन दिती हुई है, काम खुद नहीं करता, टेंशन कितने दिती वोटी ने। सब मम्मियां जो यहाँ बैठी हुई हैं सुन ले, सब मम्मियां अपने निकम्मे बेटे को बचाती हैं। सब मम्मियां 99% अपने बेटे को बचाएंगी, चाहे वो कितना निकम्मा हो, झूठा हो, बेकार बात करता हो। और फिर बहू पे दोष लगाएंगी। ये केस बढ़ने का, ये एसएचओ बैठी है, इससे पूछ लो, केस बढ़ने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आप लोगों की पहली ड्यूटी है, पहली बात बाल विवाह नहीं होने देना अपने एरिया में। दूसरी बात, जिसका भी तुम्हारे पास कार्ड आता है चेक करो, बातचीत में चेक करो रिश्तेदारी क्या है, अपना बच्चा करता की है। जब आप दूसरे को चेक करने का हक रखते हो तो आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे, लिखाओगे, कुछ बनाओ। और जब आप अपने बच्चे को कुछ पढ़ाओगे, लिखाओगे, बनाओगे, तभी आपको दूसरे के बच्चे का पूछने का हक बनता है। तो हो गई ना दोनों तरफ से बराबर की बात, हुई कि नहीं हुई? अब आगे से कौन कौन सरपंच ऐसे करने वाली है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। सारी हाथ खड़ा कर रही है। अच्छा, अब तुम्हारे में से ऐसी कौन सी है, सीरियसली बताना, जिसके पास कोई केस आता है, वो आपका दरवाजा खटकाते हैं, फोन करते हैं, तो आपका फोन हस्बैंड उठा लेता है, पूरा उठा लेता है, फिर बोलता है दसो जी सरपंच बोल रहे हैं, करते हैं ऐसे। अब वो बोलते नहीं जी मैडम ना गल करनी है, और दसो मैं सुनना गल मैं करांगा, बोलो की काम। ऐसा भी कितनों के पति और पिता करते हैं भाई, सब आप लोग खुद ही बता दो, मैं करता हूँ इंटरफेयर। आज के बाद हमने इंटरफेयर जोर से बोलो, सिर कहाँ हिला रही हूँ, नहीं करने देना। हमने अपने पति से, हमने अपने पिता से, हमने अपने ससुर से सलाह मशवरा करना है। क्या करना है? कल हमारा एक कार्यक्रम था सर, पंचायत से पार्लियामेंट तक, यूट्यूब पे देखो, मेरे फेसबुक पे देखो, या द्रौपदी मुर्मू की साइट खोलकर देखो, राष्ट्रपति जी के साथ था। 400 सरपंच बहनें आई थी राष्ट्रपति भवन कल। ये लाइन राष्ट्रपति महोदया ने बोली है, कि मेरी लाइन नहीं है। आर्यन इनको दिखा ये लाइन, राष्ट्रपति ने सबसे पहली लाइन बोली, किस किस का पति इंटरफेयर करता, कौन कौन काम नहीं करने देता, अपना काम खुद करना है, अपना फैसला खुद लेना है। वो बात नहीं कि आदमी को हमने बात नहीं करने देना, हमने उनसे मशवरा लेना है। महिलाएं क्यों सरपंच बनाई गई? मोदी जी ने इतनी मगज खपाई, इतना टेंशन क्यों लिया हम महिलाओं के लिए? इसलिए लिया कि एक एक औरत मजबूत हो, वो अपना फैसला खुद ले सके और महिलाओं की शक्ति और महिलाओं की ताकत बढ़े। मैं आपके साथ एक बड़ी साधारण भाषा में बात कर रही हूँ, लाग लपेट वाली अंग्रेजी और ज्यादा पड़ी गुड़ी हिंदी नहीं बोल रही, डेली भाषा बोल रही हूँ। डेली भाषा यही बोलते हैं ना, तो मैं आपको डेली भाषा बोल रही हूँ। अभी भी दिखाई देती है। पूछ रही है, परिवार इंटरफेयर करते हैं?
आई समझ? द्रौपदी मुर्मू जी कह रही हैं कि महिला एक शक्ति है, दुर्गा का रूप है। महिला दुर्गा का रूप भी है और महिला शांति की देवी भी है कि नहीं? अब किसी पति से जब मैं पूछती हूँ ना, आपकी वाइफ कैसी है शांति, कहते हैं इससे बड़ा कोई चुटला हो ही नहीं सकता। सारे आदमी ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही है। सबको लगता है उनकी पत्नी दुर्गा है, लेकिन वो दूसरा हिस्सा भूल जाते हैं ना। जब वो घर को संभालती है, जब वो बच्चे पैदा करती है, जब वो उनको संभालती है, पतियों को पता भी नहीं होता बच्चे की फीस कितनी है, कब स्कूल जाना है, कब उसका दाखला हो गया। ऐसी महिलाएं थी जो अपने पति को ये हेडिक भी नहीं देती आज की डेट में, मैं खुद कर लूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप काम करो। और जो महिलाएं आज भी यही वाली चिक चिक करती हैं, वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती हैं। पति को सिर्फ बताना है बच्चे का दाखला कर रही है, क्योंकि मम्मी ज्यादा बेस्ट डिसाइड कर सकती है कि बच्चा कहाँ पढ़े, कैसा बने, कैसा पढ़े। क्योंकि पति सारा दिन काम में होता है, तो उसको अपने काम की टेंशन होती है, उसको अपने काम में से फुर्सत ऐसी नहीं मिलती कि वो सलाह कर सके। इसलिए हम पत्नियों को ये सारा डिसीजन लेना है। जो औरत अपने घर का डिसीजन ले सकती है, वो पंचायत का 5 मिनट में ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। उसका मैं उदाहरण अपना वाला देती हूँ। सबसे पहले मैं भी पार्षद बनी थी अपनी जिंदगी में 2000। मैं 3 बार पार्षद रही हूँ, 1 बार मेयर रही हूँ। तो मैंने ग्राउंड लेवल से काम किया है, और मेरी सास ने मुझे एक बात सिखाई थी जो मैं तुम सबको भी सिखा रही हूँ, और आगे तुम अपनी बहुओं और बेटियों को भी सिखाना। बड़े काम की बात है, मुझे तो बड़ा फायदा है। मेरी सास ने कहा, जब मैं नई नई शादी होकर आई थी, मेरी सास ने कहा, जेरी बोटी जेरी नू। आ रही समझ ये वाली भाषा? इस एरिया में यही बोली जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जेरी नू 1 साल अपने ससुराल के मुताबिक चलती है, ओ नू जिंदगी भर अपने ससुराल पे राज करती है। अब तुम सोचोगे 1 साल कौन मगज खपाए, कौन इनकी सुने? मैंने सुना। सास ने कहा दिन, तो मैंने कहा दिन। सास ने कहा रात, तो मैंने कहा रात। अच्छा या बुरा मुझे लगा या नहीं लगा, पर मैंने सुना। मैंने कहा देखे तो सही, फॉर्मूला क्या है कि भाई 1 साल सास की सुनो, जिंदगी भर राज करो। तो बड़ा इजी फॉर्मूला है, 1 साल तो ऐसे निकल जाता है पति की बटरिंग में। तो ये फॉर्मूला बहुत प्रैक्टिकल है। इसलिए 1 साल, उनका कहने का मतलब था कि 1 साल जो औरत अपने ससुराल की सुनती है, यानी नए घर में आती है, तो उस घर के दुख सुख, रिश्ता, चाचा मामा, बुआ मासी फूफी, सबका आना जाना देखती है, उनको समझती है। सबसे ज्यादा अगर तुम अपनी बुआ सास को इज्जत कर लोगे, कौन खुश होएगा? बुआ सास की अगर इज्जत करोगे, ससुर आ गया थे। सबसे ज्यादा अगर तुम मासी सास की इज्जत करोगे, कौन खुश होगा? आगे काबू दोनों। जब ससुर भी काबू, सास भी काबू, तो रह क्या गया? उसके बाद सेकंड स्टेप है अपनी नंदों की इज्जत करना। जब हम अपनी नंदों की, बड़ी तेज है जी, बड़ी चालू है, बड़ी सुपेरी है, एक भाषा होती है, बड़ी दाढ़ी है जी। जब हम उसकी बड़ी दाढ़ी वाली आदतों को समझ जाएंगे ना, वो हमारे से बुरा बोल रही है, फिर भी हम कह रहे हैं दीदी तुसी बैठो ना, दीदी तुसी की लोगे, की बनावा, कावा बनावा? नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़े से गुड़ का शीरा बनानी है। जब तुम 2-4 बार ये भाषा बोलोगे ना, दीदी भी कहेगी यार मैं तो इसको डांट रही हूँ, मैं इसको टोक रही हूँ, तू कितना खर्चा किया, तू ये कर, तू मेरे प्राण लुटिया, तू ये कितना, मेरी मां किया। ये मुझे कह रही है दीदी जी शीरा बना दे ना गर्म, दीदी जी ठंड बड़ी पै रही है, बेसन के चीले बना दे। 4 बार पूछ के तो देखो यार, गारंटी गारंटी वो तुम्हारा साथ देगी, गारंटी। बहुत ही कोई बेशर्म से गाली अलग है।
एक्सेप्शंस भी तो होते हैं, है ना, हर एक में होते हैं। लेकिन तुम्हारी 4 बार की अच्छी भाषा, डांट खाने के बाद भी पोलाइट भाषा उनको काबू कर लेती है। तो कौन कौन आ गए काबू? ससुर, सास और रह कौन गया? देवर। पति तो तुमने काबू कर रखे, देवर। देवर। अब देवर को एक बार बोल दो, वीरे तू तो मैंने अपने भरा वर्गा लगना है। पहली राखी आई शादी के बाद, वीरे मैं तो भरा को जान नहीं पाई, मेरा तो हुण तू ही भरावा है, लो जी राखी बन दो। मजाल है वो वीरा तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखे। ये ना SHO के काम हल्के कर दोगी। जब झगड़ा हुआ तो कोई ये नहीं कहेगा देवर ने हाथ डाला। बोल सकते हो जिसने राखी बांधी हो उसको, आधा काम इनका हल कर दिया तुमने। तो इसलिए कुछ रिश्तों को बनाने के लिए हमें बहुत सोबर तरीके से, बड़ा नॉर्मल तरीके से चलना पड़ता है। और मेरा ये मानना है, मैं अपने पत्रकार बंधुओं को कहना चाहती हूँ, मेरा ये मानना है लंदन से डिग्री कर लो, ऑस्ट्रेलिया से कर लो, कनाडा से कर लो मास्टर्स की डिग्री, अगर आपके घर की मास्टरी अच्छी नहीं तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं। अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगेगा घर में कलेश हो? बताओ। अच्छी रोटी अच्छी लगेगी? सब्जी का स्वाद ही नहीं आना, कितनी टेस्टी बनी हो तुम्हें लगना है नमक ही नहीं डला आज। तो इसलिए प्रैक्टिकल ये है कि हम कैसे रानी लक्ष्मीबाई बने। सिर्फ तलवार नहीं उठानी हमने, तलवार तो हमारा काम है। काम का मतलब हमें ये वाली तलवार नहीं चलानी, हमें अपने कामों की तलवार चलानी है, हमें अपने रिश्तों को बनाने की तलवार चलानी है, हमने अपने परिवार को संजो के रखने वाली तलवार चलानी है। हमारे पास तलवार है, जिसने जरा सा टेढ़ा देखा तो उसकी गर्दन भी उखेड़ सकता है। ये शक्ति है हमारे पास, लेकिन उस शक्ति का अच्छा उपयोग, उसको कैसे इस्तेमाल में लाना है, ये हमारा काम है। अब ये बहनें सोचेंगी इतनी देर से, अरे महिला आयोग की अध्यक्षा आई थी, हमने तो सोचा कोई सरकारी बातें बताएगी, ये तो हमें घर के नंद देवर की राजीनामे सिखा रही है। किस लिए बता रही हूं? हम घर से बाहर निकले हैं काम करने, और जब हम घर से बाहर निकलते हैं 100 काम घर छोड़कर जाते हैं। मैं जब निकलती थी, मैं हरियाणा की पहली डिप्टी मेयर हूँ ऑफिशियली, मैं हरियाणा की पहली नगर निगम की पार्षद हूँ, क्योंकि पहला नगर निगम फरीदाबाद का बना था, और मैं उसके पहले चुनाव की, दूसरे चुनाव की, तीसरे चुनाव की पार्षद हूँ, और पहली महिला डिप्टी मेयर। तो जब मैं घर से बाहर निकली तो कितना काम घर में पड़ा होता है, और छोटे छोटे 3 बच्चे सब सास के हाथ में दे के। क्यों? क्योंकि मैंने इन 7-8 सालों में ना, जब तक बच्चे हुए तब तक वो फॉर्मूला बना लिया था कि 1 साल सास के मुताबिक चलना है। उसके बाद तो जब मैं निकलती थी तो मेरी सास ऐसे बोलती थी, मेरी इंदिरा गांधी मुझ जल्दी पे, वो खुद ही बोलती थी मेरी इंदिरा गांधी कामते जा रही है। मतलब इतना उनको हमने लाड किया, रिगार्ड किया कि उन्होंने मुझे ये उपाधि देनी शुरू कर दी। और फिर मैं बोलती थी, मैं उनको, हम भाभी बोलते हैं पंजाबियों में, तो मैंने कहा भाभी मैं छोड़ के जा रही हूँ मंडू, मैं चिंता न कर, तू अपना मन जा, तू अपना मन। तो उसको नहला के, धुला के, उसका आटा गूंद के, सब्जी बढ़ा के, सब रख के फिर मैं निकल जाती थी। फिर 3 बजे आओ, 4 बजे आओ, बीजेपी की मीटिंग करो, पार्षदी करो, लोगों को मिलो, लोगों के ट्यूबवेल खुदवाओ, कुछ मर्जी करो, पीछे चिंता नहीं ना। और अगर ये सारा काम मैनेज नहीं करोगे, इट इज वेरी सिंपल, इफ यू डोंट मैनेज योर फैमिली, यू डोंट मैनेज पार्षदी, यू डोंट मैनेज सरपंची। क्यों? क्योंकि आप सरपंच हो, और सरपंच के साथ कितने मेंबर होते हैं? आपके साथ मेंबर्स है ना, किसी के साथ 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, बड़ी सभा के ज्यादा होंगे, होते हैं ना। तो ये मेंबर कौन है? नंद और देवर, ये वो
घर के नंद देवर है, ये बाहर के नंद देवर है। तो अगर आपने एक मैनेजमेंट सीख ली तो घर के भी नंद देवर खुश, और नहीं तो बाहर वाले नंद देवरों ने ज्यादा मिलकर तुम्हारे खिलाफ राजनीति कर लेनी है। ये पूछ लो इनसे। रोज न्यूज में आना है पूरा सदन सरपंच के खिलाफ, सरपंच पर लगा इल्जाम, सरपंच पर साथ ना देने का इल्जाम, रोज ये न्यूज आएगी। और अगर तुम मैनेज अच्छा कर लोगे, और वही मैनेज अच्छा कर सकता है जो घर अच्छा मैनेज करता है, तो आपको ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने 2 काम, घर और सरपंची, आपके ज्वाइन करा दिए। अब आपने अगर घर की सुरक्षा का सोचा है तो आप महिलाओं की बाहर की सुरक्षा सोचोगे। आपको सुरक्षा के बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने दिए, कैसे ये जो डॉट वाला एग्जाम्पल है ना, लाल डॉट नीली डॉट, ये आपने सबने बैठ के सुनना है बच्चों की बात को, लड़के लड़कियों की, आपको पता लगे विचार क्या है। देखो आज से 30 साल पहले मैं पार्षद थी, 30 साल पहले की जनरेशन समझाने की बात और लोग अलग थे। जो जिनको मैंने 30 साल पहले बताया, आज तो 30 उनके 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे हो गए हैं। तो जमाना बदला है ना, टाइम बदला है, फर्क आ गया। आज जो नए सरपंच बन रहे हैं वो भी यंग है। मैं भी 26 साल की उम्र में बनी थी सरपंच, मतलब पार्षद। तो तब और आज में कितना फर्क है। तब मोबाइल नहीं होते थे, मतलब जब मोबाइल आए ये सब हिसाब नहीं था आजकल गूगल शुगल टाइप वाला, फेसबुक पे दोस्ती, इंस्टा पे दोस्ती और फिर स्यापा घर में। आज वही है, आज सिर्फ वही है। आप फेसबुक चलाओ, आप गूगल चलाओ, आप इंस्टा चलाओ, लेकिन काम की बात देखो ना। अब आप में से एक को भी नहीं पता था वुमेन कमीशन क्या है, आप में से एक को भी नहीं पता था कि आपका राइट क्या है, नहीं पता। ये कहाँ से देखोगे आप? रील से। सारा दिन रील में देखते रहोगे तो आपको कुछ नॉलेज आएगी? आपको कहाँ से आएगी ये नॉलेज? सब चलाती है ना फोन, सबके पास फोन है, और एंड्रॉइड फोन है सबके पास आज की डेट। जब हमने शुरुआत की थी वो बटन वाला फोन था, इतना बड़ा नोकिया। तो एंड्रॉइड फोन है, गूगल है, उसमें इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है। निकालो जरा यूट्यूब, कौन निकालेगा? खोलो कोई एक जना अपना यूट्यूब, एक जना खोलो गूगल, खोलियो भाई गूगल खोलो, करो खोलो अपना अपना फोन। गूगल हिंदी में टाइप होता है, इंग्लिश में भी टाइप होता है। लिखो लिखो, उसमें टाइप करो। गूगल किसने खोल लिया? हाँ, उसमें टाइप करो हरियाणा राज्य महिला आयोग क्या है।